तो दोस्तों जब कभी भी आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में अगर युद्ध यहाँ पर लड़ा जाएगा तो यहाँ पर जो निर्णायक साबित होंगे वो भारतीय हथियार होंगे। और इसके पीछे काफी बड़ा बेस है क्योंकि आर्मेनिया लगातार भारत से हथियारों को खरीद रहा है और जिस तरह से अभी आर्मेनिया के रिश्ते रशिया के साथ अच्छे नहीं है उसकी वजह से अभी आर्मेनिया के पास इकलौता मात्र एक सहारा बचा है जो कि भारत है। और भारत भी अभी आर्मेनिया को अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर हथियारों को सप्लाई कर रहा है। ऐसे में हमने पहले भी देखा आर्मेनिया रशिया से अक्सर हथियारों को खरीदता था, लेकिन पिछले युद्ध में जिस तरह से आर्मेनिया हारा था उसकी वजह से आर्मेनिया ने यहाँ पर डिसाइड किया था कि अब रशिया से ना खरीदकर भारत से हथियारों को खरीदा जाए ताकि भारतीय हथियारों की मदद से आर्मेनिया अजरबैजान के ऊपर एक अच्छी बढ़त बना पाए। ऐसे में दूसरी तरफ आप ये भी मान सकते हैं कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं और रशिया युद्ध के अंदर बिजी भी है। आर्मेनिया को रशिया हथियारों की सप्लाई अभी नहीं दे सकता और इसी वजह से भारत से लगातार इनके द्वारा हथियारों को प्रोक्योर किया जा रहा है। ऐसे में अभी कुछ ही दिन पहले आपने आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखा, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एक विद्रोहियों द्वारा किया गया था, न कि अजरबैजान की सेना के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये परिस्थितियाँ विकराल रूप ले सकती हैं और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक बड़ा युद्ध हो सकता है। और इसी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए आर्मेनिया लगातार भारत से हथियारों को प्रोक्योर कर रहा है और इन हथियारों की अब डिलीवरी आर्मेनिया को करना स्टार्ट कर दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो शुरुआती चरण में कुछ कम हथियारों को आर्मेनिया को भेजा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे नेक्स्ट चरण जब आएगा तो आर्मेनिया को बड़ी संख्या में हथियारों को हैंड ओवर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि भारत और आर्मेनिया केवल यहीं तक नहीं रुकने वाले, बल्कि आर्मेनिया अब भारत से और भी ज्यादा नई श्रेणी के हथियारों को खरीद रहा है, जिनमें अगर सबसे बड़े नामों को देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल, प्रलय मिसाइल और अस्त्र मिसाइल के साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि आकाश प्राइम की डील भारत के साथ की जा सकती है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि भारत की प्राइवेट कंपनी जिसके जो शेयर है वो काफी तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं और इस कंपनी का नाम है जेन टेक्नोलॉजी। हम सभी जानते हैं कि जेन टेक्नोलॉजी एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है और ऐसे में भारतीय वायुसेना और थल सेना के द्वारा इनके उपकरणों को यूज किया जाता है और ऐसे में इनके जो एंटी ड्रोन सिस्टम भारतीय वायुसेना थल सेना के द्वारा खरीदे गए हैं, इनकी जो रेंज है वो करीब 5 से 6 किलोमीटर की है और ये सॉफ्ट और हार्ड किल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फिर चाहे यहाँ पर ड्रोन रेडियो फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट हो रहा हो या फिर वह ऑटोनोमसली ऑपरेट हो रहा हो, किसी भी तरह के ड्रोन को ये डिटेक्ट कर सकते हैं और इन्हें बड़ी आसानी से सॉफ्ट किल या फिर हार्ड किल कर सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इसके अंदर गन को इंटीग्रेट किया गया है जिसकी वजह से हार्ड किल करने में इनको कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसे में दोस्तों कुछ समय पहले ये न्यूज निकल कर आई थी कि भारतीय वायुसेना के द्वारा 150 करोड़ का ऑर्डर जेन टेक्नोलॉजीज को दिया गया है, जिसमें भारतीय वायुसेना के द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे गए हैं। लेकिन बड़ी बात ये थी कि इससे भी बड़ा एक एक्सपोर्ट ऑर्डर इस कंपनी को मिला था जो कि बहुत ही बड़ा था, यानी कि करीब 340 करोड़ का था। और उस समय ये बताया गया था कि ये जो ऑर्डर मिला है वो भारत के एक फ्रेंडली कंट्री के द्वारा दिया गया है, लेकिन उस समय तक कंट्री का नाम यहाँ पर रिवील नहीं किया गया था। लेकिन अभी दोस्तों ये क्लियर हो चुका है कि आखिरकार कौन सा वो कंट्री है जिसने इतने बड़े ऑर्डर को दिया था। ऐसे में कई सारे एक्सपर्ट का वहां पर मानना था कि भारत का जो फ्रेंडली कंट्री है वो इस समय आर्मेनिया है, जो कि बड़ी संख्या में हथियारों को खरीद रहा है और इसी कंट्री के द्वारा इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स का एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया गया है। और दोस्तों सच मानिए कि अगर आर्मेनिया के पास में एंटी ड्रोन सिस्टम 2020 के अंदर होता तो आर्मेनिया जिस तरह से अजरबैजान के अगेंस्ट में युद्ध को हार गया था वो आज एक निर्णायक स्थिति में खड़ा होता। और अब दोस्तों इस बात के ऊपर मोहर लग चुकी है कि जेन टेक्नोलॉजीज के ही कुछ ऑफिशियल्स द्वारा इस बात को रिवील किया गया है कि आर्मेनिया से उन्हें एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है जिसकी डिलीवरी अब आने वाले कुछ ही समय के अंदर कर दी जाएगी। और बताया यहाँ तक जा रहा है कि हो सकता है कि इनकी जो डिलीवरी है वो सीक्रेटली यहाँ पर स्टार्ट भी कर दी गई हो। तो फाइनली दोस्तों आपको पता है कि अजरबैजान इजरायली ड्रोन सिस्टम्स को यहाँ पर यूज करता है और उन्हीं की काट करने के लिए आर्मेनिया के द्वारा इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स को खरीदा जा रहा है। अब दोस्तों देखना यह है कि आखिरकार भारत के ये एंटी ड्रोन सिस्टम आर्मेनिया जाकर कितने ज्यादा कारगर होते हैं ये हमें वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन दोस्तों ये सच है कि आर्मेनिया आज भारत से कई सारे ऐसे हथियारों को खरीद रहा है और आने वाले समय में माना जा रहा है कि कई सारे ऐसे हथियारों को खरीदने वाला है जो कि अभी तक किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों पूरे टॉपिक को लेकर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।